वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों सबसे पहले आप ये नोट्स देखिए। GS3 का जो पॉइंट है 1, पहला पॉइंट। अब मैं कह रहा हूँ, आप कहोगे सर ये इसका मतलब क्या है। तो अगर आप UPPCS का सिलेबस देखेंगे मेंस का, तो ये GS3 का है। 18 पॉइंट का सिलेबस है ना। 18 पॉइंट का सिलेबस का मतलब है, पहला सिलेबस का पॉइंट क्या है, भारत में आर्थिक नियोजन, उसके उद्देश्य, उपलब्धियां, नीति और आयोग की भूमिका, यानी नीति आयोग की भूमिका, सतत विकास के लक्ष्य यानी SDG गोल। ठीक है, ये पहला टॉपिक है। और SCS क्या करता है आपको ये देखो, गरीबी के मुद्दे, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास, ये दूसरा टॉपिक। सरकार के बजट के अव्यय और वित्तीय प्रणाली, ऐसे करके अगर आप देखेंगे तो ये 18 पॉइंट का सिलेबस है। ठीक है, अगर आप अब ऐसे ढूंढने जाएंगे तो कितना आपको रिसर्च करनी है, कौन कौन सी बुकें, फिर करंट अफेयर्स को भी ऐड करना, भाई बजट है ना, करंट को भी ऐड करना पड़ेगा। हम आपकी मेहनत कैसे आसान बनाते हैं, पूरे देखिए पॉइंट वाइज नोट देते हैं। GS3 का पॉइंट 1 है भारत में आर्थिक नियोजन, उसके उद्देश्य, उपलब्धियां, नीति आयोग की भूमिका, सतत विकास के लक्ष्य। हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स अवेलेबल हैं। देखिए आर्थिक नियोजन क्या है, ठीक, आर्थिक नियोजन के उद्देश्य क्या है, बस आपको पढ़ना है। पढ़ लिया, फिर अभी हम आंसर राइटिंग से प्रैक्टिस करवा देंगे आपकी, तैयार। आर्थिक नियोजन कैसे हुआ है, स्वतंत्रता से पहले क्या था, स्वतंत्रता के बाद हमने क्या करा, योजना आयोग आया जब, है ना, योजना आयोग में जो 5 ईयर प्लान बनते थे, तो योजना आयोग के बाद कैसे फिर हमने पंचवर्षीय योजनाएं चलाई, कहाँ पे फोकस करा, ये सब। उसके बाद नीति आयोग की क्या भूमिका है वो आपको दे देंगे। तो ऐसे पॉइंट वाइज नोट्स हैं, आप देख सकते हैं पॉइंट वाइज नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं। अब देखो ये दूसरा पॉइंट है GS3 का पॉइंट 2, गरीबी के मुद्दे, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय एवं समावेशी विकास, है ना। तो UPPSC देखो मुख्य परीक्षा 2020 में डायरेक्टली पूछा गया था, गरीबी की रेखा का अर्थ क्या होता है, भारत के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की व्याख्या कर दो। फिर भारत में गरीबी को कैसे मापा जाता है इस पर चर्चा करिए और भारत में गरीबी को दूर करने के लिए उठाए गए कदम। बस, तो देखो महात्मा गांधी का कथन हमने दिया, गरीबी हिंसा का सबसे बुरा रूप है। अमृता सिंह ने क्या कहा, गरीबी क्या होती है। विश्व बैंक ने गरीबी की क्या परिभाषा दी है। गरीबी के फिर प्रकार, सरकार कौन सी स्कीम चला रही है रिसेंट में, पहले कौन सी स्कीम चलाई थी, कितने भारत में गरीबी प्रतिशत है, पर कैपिटा इनकम क्या है, ये वगैरह वगैरह सब हम आपको करंट अफेयर्स में ऐड करके देते हैं। तो ये GS3 ही नहीं, पूरा कंप्लीट आपको मेंस का मटेरियल देंगे। GS1 से 6 तक में 7800 रुपये में आपको मिलेगा। पूरे पॉइंट वाइज नोट्स रहेंगे, बस आपको डेली 2 घंटे 3 घंटे इसको पढ़ना होगा। पूरी मेंस की तैयारी आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इतना UPPCS में समस्या ये होती है ना, जब बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ दौड़ते हैं, घंटों पेन कॉपी बैठ के 3-3 घंटे क्लास लेते हैं, नोट करते हैं, कई चीज़ें छूट जाती हैं, वो कहते हैं ये टॉपिक बुक से पढ़ो। आप पूरे नोट्स लीजिए, आराम से पढ़िए, कोई डाउट हो डाउट ग्रुप में पूछिए। मेंस में सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग से हो सकता है जब तक आपके पास कंटेंट है। अब बताओ इसको आपको कौन पढ़ाएगा कोचिंग में। गरीबी की रेखा का क्या अर्थ है, भाई गरीबी क्या होती है आप सभी को पता है। आपको चाहिए एक अच्छी परिभाषा, है ना, गरीबी की परिभाषा क्या है, जो विश्व बैंक ने भी बताई हो, वर्ल्ड बैंक ने भी बताई हो, और गरीबी का मतलब क्या है, सरकार कौन सी स्कीम लेटेस्ट में चला रही हो, करंट अफेयर्स पे नज़र बनी रहे, गरीबी का थोड़ा डाटा पता हो, कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा गरीबी है, कौन से में सबसे कम गरीबी है, पिछले 10 वर्षों में हमने कितना गरीबी को टैकल करा है, क्या क्या हम चीज़ें कर पा रहे हैं। तो बस इन सब चीज़ों को आप जब तक पढ़ेंगे नहीं, कंटेंट नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे। तो ये पूरी मेंस की तैयारी आप कर सकते हैं। इसमें हम आपको देखिए 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड मेंस के क्वेश्चंस भी देंगे ताकि आप समझ पाए कितना बड़ा आंसर लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है। 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विद मॉडल आंसर भी रहेगा। करंट अफेयर्स को ऐड करके देंगे पूरे GS1 से 6 में, जो भी करंट अफेयर्स के पॉइंट होंगे, बजट वगैरह सब। ठीक है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ जो भी है मेंस का हिंदी का स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं वो भी मिल जाएगा, और संपूर्ण आंसर राइटिंग, चेकिंग, फीडबैक, पर्सनल गाइडेंस सब कुछ है। तो टोटल तैयारी आप कर सकते हैं। UPPCS प्री 2026 की प्री और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी के ग्रुप चल रहे हैं। ठीक है, नोट्स बहुत ही अच्छे हैं, कोई भी कमी आपको इन नोट्स में नहीं दिखेगी। बस आपको मेहनत करके देखिए, पढ़ना आप ही को पड़ेगा, हर चीज़ हम आपको देंगे, अब देख सकते हो। तो ये कुछ डेमो के लिए मैंने आपको दिखाया। ठीक है, अगर ये चाहिए आप तो इन नंबर पे कांटेक्ट करिए और पढ़ना चालू करिए। कई लोगों को 7800 रुपये महंगे लग सकते हैं, पर देखिए फ़ोन आपको 50,000 का चाहिए, वो किस्तों पे भी आप ले लेंगे, पर जिससे आपका भविष्य बनेगा, SDM DSP ये बन सकते हो आप। बस आपको पढ़ना होगा, यकीन मानो। बस अगर आप एक बार इनको लेके पढ़ाई करेंगे, आप देखेंगे 3 से 4 महीने में आप अपने अंदर खुद ही एक सुधार देखेंगे। बस फिर PYQ लगाइए, मॉडल आंसर देंगे, उसको समझिए, हो जाएगा। लाखों रुपए फीस से नहीं है जो पहले कोचिंग में चलती थी, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है जिसको आप सभी लोग गहन कर सकते हो, मतलब पे कर सकते हो आप लोग। बाकी आपकी इच्छा है, जो मैंने दिखाया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना।